राधे। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी जान। तो आज की ये वीडियो जो है रीडिंग बेस पे नहीं है। अगर आप लोग रीडिंग के लिए आए हैं तो आई एम सॉरी, ये रीडिंग बेस पे बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो जो है आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं। कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम अटैचमेंट है। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे बार बार समझाने पे मैं जो बताती हूँ वो फिर भी नहीं कर पाते हैं और उनसे दूर होना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जो वो प्रॉब्लम को फेस भी नहीं करना चाहते। देखो, फैमिली हो, फैमिली मेम्बर हो, या कोई रिलेशनशिप में हैं आप, या फिर आप एनीवे कोई भी आप लोगों का जो रिलेशन है उसमें आप इतना अटैच हो जाते हो जिसकी वजह से जब कोई वो इंसान चला जाए, फैमिली मेम्बर चला जाए, तो आपको खुद को संभाल नहीं पाते। एक सिचुएशन ये होती है कि बहुत लंबे समय से फैमिली का साथ रहता है और पर्सन के साथ रहता है और पर्सन जो है काफ़ी क्लोज होते हैं और अचानक से आप लोगों में एग्रीमेंट्स या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें वो जो है मुंह फेर लेता है। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि बिना बताए ही लेट गो हो जाता है, बिना बताए ही आपको वो कनेक्शन ख़त्म कर दिया जाता है सामने वाले के तरफ से। ऐसी स्थिति में आप लोग जो है बिल्कुल होपलेस हो जाते हो। अपने आप को इतना माइंड में गुस्सा होता है, वो गुस्सा सामने वाले को जो जाहिर करना होता है वो गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सोच के आप लोग जो है अपने ही ख्यालों में इतना खो जाते हो अंदर की बाहर की रोशनी या बाहर के कोई और अदर फैमिली मेम्बर या फिर कोई और अगर आपको पर्सन जो है बात भी करना चाहे तो भी आप उनसे बात नहीं करते हो। आज आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करने लगते हो। तो आज उसी बेस पे रीडिंग है, देखते हैं आप लोगों को मैं निकाल पाऊंगी या नहीं। आई नो, मुझे नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे आप लोगों को मिल रहा होगा या पहले ही यूट्यूबर्स ने डाल रखा है। लेकिन याद रखना, जो इस चीज़ से बाहर आए हैं वही आपको इस चीज़ों से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप सच में चाहते हो इस स्थिति से बाहर निकलना, तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में डालना स्टार्ट करो। सेल्फ रिस्पेक्ट में जैसे आप लोग जैसे ही सुनोगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट ये क्या चीज़ हुई, हम लोग तो करते हैं, हमारे पास तो है सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं, मैं उस चीज़ों के लिए कह रही हूँ। सबसे पहले अगर कोई सामने वाला आपसे नॉर्मल लेके चल रहा है तो आप उनसे ज़्यादा अटैच मत हो, ठीक है? आप भी उसी नॉर्मल बिहेव पे रहो। सामने वाला आपको जितना दे रहा है ना उतना ही दो आप भी। अब ये नहीं कि सामने वाला जो है आपको दिन में 2-3 कॉल्स कर रहा है और आप 10-20 कॉल कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपसे जो एनर्जी पॉजिटिविटी लेनी है, क्योंकि अब देखो, आप थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि आपसे कोई बहुत प्यार करता है, फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई पर्सन हो, पार्टनर हो, ही आप लोग देख लेना, तो आपसे बहुत प्यार करता है। इतना करता है कि वो आपके बिना एक पल रह ही नहीं सकता। आपको 50 कॉल करता है, दिन भर में 50 कॉल करता है। सपोज करो, अब कुछ ऐसे कहेंगे कि दी अगर हमारे पास अगर ऐसे हो ना तो हम तो बल्ले बल्ले हो जाए।
ये बल्ले बल्ले को रोको, हाँ, जिसके ऊपर बीतती है ना वो वही जानता है। 50 कॉल अगर आपके पास भी आएगा ना तो आप कहीं ना कहीं उस कॉल से इरिटेट हो जाओगे। दूसरी बात, 50 कॉल कौन करता है? जो बिल्कुल फ्री है, आपको दूसरा कोई काम ही नहीं है अपने पर्सन को लेकर। और तीसरी बात, आप बिल्कुल माइंड से फ्री हो कि आपके पर्सन आपके अलावा कहीं और है ही नहीं, उसका तो ध्यान ही नहीं रहता कहीं भी। आप इस थॉट में चले जाओगे और आप फ़ोन को रखे रहोगे। अगर आप फ्री भी रहोगे ना तो भी कहोगे वो कर ही लेगा यार, वो खुद ही कर लेगी, या वो अपने आप ही बजा देगी घंटे, अभी आता ही होगा फ़ोन। इस तरह की मेंटली थॉट जब आप अपने आप में अपने पर्सन की जगह खुद को रखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में जा चुके हो ना तो सब कुछ छोड़ दो। आपको फिर स्पिरिचुअलिटी में डालना पड़ेगा खुद को, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर आप स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जल्दी निकलोगे और उसी थॉट में आप जो है रहना स्टार्ट करोगे। वैसे वैसे आपको समझ में आएगा इस जीवन में कोई किसी का नहीं है। ये सगे संबंधी पार्टनर जो भी है, सब चीज़ जो है एक दिन छूटना है। आफ्टर ऑल भागवत या भगवत गीता या फिर अदर जो भी ग्रंथ है आपका, बाइबल या कुरान, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो जितना हो सके। अगर मन नहीं भी है ना तो भी करो। इनमें एक ऐसी एनर्जी होती है जो एनर्जी आपको पॉजिटिव करेगी। ये नहीं होता कि आपको उसको समझना है। आपने एक दिन पढ़ा, अरे यार मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ा, छोड़ दो, नहीं पढ़ना। बस एक रट्टाफिकेशन ही मारो। आप एक एक पेज लेकर चलो, 2-2 अध्याय लेके चलो, एक अध्याय लेके, वो भी नहीं कर सकते आप तो 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ 2 पन्ने को ही पलट लो, 2 पन्ने को ही पढ़ लो। उससे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, क्योंकि इन ग्रंथों में शक्तियाँ होती हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटी थॉट्स को वो बाहर निकालेंगे। ये सबसे जल्दी कारगर वर्क करने वाला मैं आपको बता रही हूँ, खुद आजमाया हुआ है मैंने, ठीक है। तीसरी, आपको ये समझना है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हो, भी मेरे से नहीं होगा ये भागवत वाली चीज़, ये सब चीज़ें नहीं होगा, तो तीसरी बात आपको खुद से बात करना है, खुद को लेकर समझना है कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, कब तक चलेगा ऐसा। क्या आप ऐसे रिलेशन को खींचना चाहते हो जो आपकी तरफ देखना नहीं चाहते, जो आपको टाइम नहीं देते, जो आपको समझते ही नहीं? क्या आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाओगे? ऐसे इंसान के साथ आप रह पाओगे? अगर आपको पूरी ज़िंदगी अगर ऐसा यही मिला, मैरिज होने के बाद भी अगर यही सब चीज़ आपको झेलने को मिली तो क्या हो पाएगा? आप खुश होंगे क्या उससे? नहीं होंगे। आपको ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर काम करना है। आप जो भी वर्क करते हो, आप जैसे एक थॉट बना के चलो कि मुझे अब अपने आप ने खुद पे फोकस करना है। खुद को इतना बदलाव चाहते अगर आपके लाइफ में बार बार इसी तरह के सरकम आते हैं, कोई धोखेबाजों से, फैमिली से, पार्टनर से धोखेबाज मिलते हैं और आपके एक साइकिल लूपी आपकी ज़िंदगी चल रही है, मतलब वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बदलना चाहते हैं, आपकी खुद के में परिवर्तन चाहते हैं। अब मैं इसके 2 साइन बताती हूँ। परिवर्तन जब आप में होने वाला होता है या डिवाइन आपके में परिवर्तन बता रहे होते हैं कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है और भाई तुम्हारा बदलाव होने वाला है, तुम्हारा बदलाव होने वाला है। येलो कलर के आप बटरफ्लाई देखोगे, वाइट कलर के बटरफ्लाई देखोगे, रियलिटी में भी और सपने में भी देखोगे। और दूसरी 111, 555
और 333, ये एंजल साइन जो होते हैं ये आपको बार बार हर जगह दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 12-12 भी आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये इन सभी का, अगर आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है और आपको ये एंजल्स दिख रहा है, आपसे कोई रिश्ता छूट रहा है, यानी कि आपको बदलना है। आप जैसे यूनिवर्स कहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो वो चीज़ अभी इस समय के लिए सही नहीं है, समय आपको कहीं और धकेलना चाहता है। तो उस चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक गुफा में बंद मत करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मैंने बहुत देखा है, मैं जानती हूँ ये वीडियो शायद मेरे वो व्यूअर भी सुन रहे होंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए, खास लोगों के लिए है जो इस समय मेंटली थॉट्स में हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर आप ये देखो कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, फैमिली में है, खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप मैरिड हो तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी है। और ईश्वर सबको जिम्मेदारियां देकर भेजते हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी। आज आप उस काम से भागोगे और कहीं और भागोगे, भटकोगे, तो ये पैटर्न बंद नहीं होगा, ये पैटर्न चलता रहेगा। ये बात याद रखना, अगर आपकी लाइफ में बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, मैं आपको अच्छे से मतलब बता ही देती हूँ किस तरह से बता रही हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए 2 साल पहले की बात है, ठीक है, 2 इयर्स पहले की बात है। आपका एक रिलेशन होता है, ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड होता है, 1, 2, 3 साल, चाहे 6 महीना या 6 मंथ आपका जो है बहुत अच्छा चलता है। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर ये चीट कर रहा है, ठीक है, चीट कर रहा है, ओके। तो आपका वो रिलेशन वहीं ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है आपकी उस रिलेशन की, ठीक। अब 2-3 साल के बाद फिर वही एक और अलग न्यू रिलेशन बनता है आपका, ठीक है, न्यू रिलेशन बनता है। फिर आप उस रिलेशन में अपने पास्ट के रिलेशन को भुला रहे हो, आप उस दर्द से उभर चुके हो। फिर दोबारा जो है आपके रिलेशन आता है, फिर वही 1 साल इयर्स मैरिज तक बात पहुंचने वाली होती है। फिर दोबारा आपको पता चलता है कि ये भी पर्सन मुझे चीट कर रहा है। अब फैमिली में ले लेते हैं। फैमिली में आप बहुत अच्छे हो, आप चाहते हो कि आप अपने फैमिली में सबसे मिला के रखें, आस रिश्तेदारों से प्यार से, आप जो उनके चेहरे पे खुद के लिए खुशी देखना चाहते हो कि भाई मेरे वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दुख ना हो। तो आप अपने फैमिली मेम्बर को मतलब खुश रखने के लिए कुछ भी कर रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता चल रहा है कि मेरे मुंह पे तो कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है, पीठ पीछे कुछ और है। अचानक आपको पता चलता है, एक रिश्तेदार से पता चलता है, दूसरे से पता चलता है, तीसरे से, कंटिन्यू आपके लाइफ में ये साइकिल जो है चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। अब ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होता। अगर पार्टनर से ख़त्म हुआ तो फैमिली पे आ गया, फैमिली पे ख़त्म हुआ तो फिर अपने खुद के जो घर है वहाँ स्टार्ट हो गया, होम में, यानी कि मतलब रिश्तेदार अलग हो गए, अभी एक छोटा फैमिली होता है वो अलग हुआ, तो वहाँ पे भी आपको यही साइकिल देखने को मिल रहा है। फिर बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपके जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनसे भी यही चीज़ आपको झेलने को मिल रहा है। फ्रेंड में है कोई तो फ्रेंड सर्कल में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है, डिवाइन यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन आपसे इन सब जगह पे जाने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये समय डिवाइन आपको उधर लेके जा ही नहीं रहे हैं। कि आपको डिवाइन ये कहता ही नहीं है कि आप पूरा अपना एफर्ट
पार्टनर पे लगाओ, पूरा एफर्ट अपने फैमिली पे लगाओ, पूरा एफर्ट आप जो है उसमें लगाइए। किसी भी अदर चीज़ में हो, आपको उधर से नहीं, इनसाइड आपको यहाँ से ले जाकर आपको एक अलग ट्रैक पे डालते हैं, जो आपका लाइफ पाथ होता है। अब कहोगे कि दी अब हमें लाइफ पाथ कौन बताएगा, लाइफ पाथ हमें कौन समझाएगा? तो माय डियर, लाइफ पाथ जो है आपको इसलिए बताया जाता है, दिखाया जाता है। और ये चीज़ जब आप इनसे उम्मीद करना छोड़ दोगे ना, तब आपको खुद यूनिवर्स लाइफ पाथ पे डालते हैं। कोई भी बताने वाला नहीं है कि आपका लाइफ पाथ क्या है। एक्चुअल में, रियलिटी में ये एक सच्चाई है। किसी चीज़ में धोखे में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे टैरो रीडर हो, चाहे कहीं भी हो, एक अनुमान लगा सकते हैं हम, कार्ड से उस समय की एनर्जी बता सकते हैं हम, लेकिन लाइफ पाथ आपको डिवाइन लेके जाता है। ठीक है, आप जैसे ही इन सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हो, यानी कि आप सबके पीछे भागना छोड़ देते हो। याद रखना, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ना, तो वो चीज़ आपके लिए उस टाइम के लिए नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भी आपके लिए वो है ही नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ यूनिवर्स आपको उधर नहीं जाना देने जाती। अगर ये वीडियो आप लोग सच में ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए ही है। और इस बात को समझो, किसी के पीछे मत भागो। आप लोग भाग रहे हो, जानते हो क्या है, मैं भी आप ही लोगों की जैसे थी। तो क्या है, मैं जब मैंने स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा अपने आप को, मैंने नहीं, डिवाइन ने मुझे जोड़ा है। सच बताऊं तो जब स्पिरिचुअलिटी में आई ना, तो पता चला, मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरी उम्र समझ लो 32 इतना हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं अब मेरी थिंक ये है कि भाई इतने साल हो गए हैं, और इतने साल में मैंने तो अपना डिवाइन की तरफ मैंने भक्ति मार्ग पे दिया ही नहीं है, जो कि रियलिटी में हमें जीवन इस चीज़ के लिए, ये मेरी खुद की थिंक होती है इस टाइम की, कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने कान्हा जी के लिए करना है, मुझे अपने कान्हा जी को टाइम देना है, मुझे इन लोगों को टाइम नहीं देना है। क्योंकि अगर मैं इन लोगों को टाइम दे रही हूँ, तो इन लोगों से मुझे मिलेगा क्या? ये तो मेरे कर्मा है, मेरे कार्मिक फैमिली है, मेरे कार्मिक पार्टनर है, मेरे जो भी है सोलमेट है, ये तो सब छूट जाना है। देखो, दुख तकलीफ़ें और प्रॉब्लम उन्हीं को फेस करनी होती है, उन्हीं को दिया जाता है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, जिनका आध्यात्मिक रास्ता तय करना होता है। ज़्यादातर ये आर नाम्स होते हैं, और ईयर जो मैं थोड़ा साइन बता देती हूँ आप लोगों को, ज़्यादातर किससे होता है, मतलब राशिफल। तो ये आपका जो है अर्थ, ईयर, वाटर साइन, ये साइन जो है, एयर साइन, ये साइन जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं आध्यात्मिक की तरफ। बाकी सबके फेस अलग अलग होते हैं। आई होप आप लोग समझ पाओगे, आप लोग जान पाओगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये जीवन अनमोल है, इस तरह किसी और के लिए अपना एक दिन, एक घंटा खराब मत करो। सामने वाले का क्या रिएक्ट है, क्या रिएक्शन है, सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस चीज़ों को देख समझ के करो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगी, ताकि आप लोग जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, आप लोग एक डायरी लो, और उस डायरी पे प्रतिदिन अपनी दिनचर्या लिखो, और दिनचर्या लिखने के बाद लास्ट में नाइट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे राधे नारायण, ये ज़रूर लिखना स्टार्ट करो, चाहे कंडीशन कैसी भी हो आपकी। जो चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो,
चाहे अपने लाइफ में अचीव करना हुआ, या फिर आप अपने लाइफ में जॉब, कैरियर, या फिर आप जो है अपने पार्टनर से रिलेशन में आप लोग यूनियन चाहते हो, तो वो सब प्रेजेंटेशन के उसमें आप लिखते जाएं, रोज़ का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इसे फ्री के एडवाइस मत लेना, इसे अपने लाइफ में शुरू करो। आफ्टर 30 दिन के बाद आप लोग इस वीडियो में दोबारा आइए और मुझे ज़रूर अपने अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट में। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आज से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, लव यू। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे चाहे कुछ व्यूवर्स हो, चाहे कोई और हो, इस तरह से अंधेरे में रहे। उजाले की रोशनी में आइए आप लोग। ये आप लोगों की लाइफ है। आप ही अपनी लाइफ का उजाला हो। आप ही अपनी लाइफ को अंधेरे या रोशनी में लेके जा सकते हो। सी, राधे राधे।